नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो 18 फरवरी को पेपर में दिखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी की ही प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त से। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी आगरा। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, आगरा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश 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 भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगला प्रश्न है, डैश डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है और एकांगागुआ, पोपा आदि जो है इसके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो किलिमंजारो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? यानी क्रोड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, योम, निकेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है वो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सरकार ने मथुरू पूर्ण योजना शुरू की है? राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है? राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी के मालिकों का। आप सभी लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है और जिसमें इन्होंने शासक और पूंजीपतियों और निर्धनों यानी मजदूरों के वर्ग को क्लासिफाइड किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी राष्ट्रीय आय को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और वहीं राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय मान्य मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इन तीनों रूपों में हम राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीर्थ दर्शन कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो राइट आंसर इस प्रश्न का आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और तभी से पंचवर्षीय योजनाएं राज्य में, देश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम जो है 1959 में पंचायती राज को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार जो होती है उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोरंडम क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न का क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, गले के उदरतली मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, लाइपेन कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वसा पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आप सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIS बंगलुरु। बाकी सब IIAM है और ये सब तीनों से भिन्न है, ये IIS है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आजादी के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी मूर्तिकार के द्वारा डिजाइन की गई। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, लैन का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क लैंड की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारतीय सेना का कौन सा पद एमएस धोनी को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट कर्नल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, शरद पवार। और पुस्तकों से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है आप सभी को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण जो है इनसैट उपग्रह की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दोस्तों ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।